वेलकम क्लास। स्वागत है आप सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने गणित के शिक्षण विधियों के बारे में। बहुत समस्याएं आ रही है ना गणित के शिक्षण विधियों में, तो काम बहुत आसान है गणित के शिक्षण विधियाँ पढ़ने का। हम बहुत ही बेसिक लेवल से सारी बातें स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को समझते समझते क्या करेंगे, शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। पहले बात कर लेता हूँ कि मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और गणित शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। नामों के बारे में ही जानते हैं ना, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। तो गणित में जो ये अपने शिक्षण विधियों में मैथमेटिक्स जो शब्द है वो कहाँ से आया, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। कि मैथमेटिक्स शब्द है वो मैंथनिन से बना है। आपके मैंथनिन से मैथमेटिक्स बना है, जो कि ग्रीक भाषा का क्या है, एक शब्द है जिसका मतलब होता है सीखना या जानना। अब ये जो मैंथनिन है ये आपकी क्या है, वर्ब है। और इस वर्ब की जो नाउन है वो है मैथेमा, और इसकी एडजेक्टिव है वो है मैथमेटिकोस। तो ये तीनों शब्द यदि आपको कहीं पे सवाल में लिखे हुए मिले कि मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तीनों में से जो भी आपको दिखे उस पर आपको क्या करना है, राइट करना है। तो मैथमेटिक्स का तो काम हो गया अपने कहाँ से उत्पत्ति हुई है, ग्रीक शब्द, कि ये जो मैथमेटिक्स है वो ग्रीक शब्द से बना है और मैंथनिन से बना है। उसके बाद बात कर लूँ कि इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था वो पाइथागोरस के शिष्यों ने किया था, और पाइथागोरस खुद ने भी किया था। कि 6ठी ईस्वी पूर्व इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिक्स का उपयोग कर लिया था। अब बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स इंग्लिश के शब्द को तो हमने जान लिया, गणित के बारे में जान लेते हैं। दोनों हालांकि एक ही बात है। तो ये जो गणित शब्द है वो संस्कृत के शब्द से, अपने जितने भी शब्द है वो संस्कृत से निकले हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये अपने जो शब्द है वो गणिता से बना है, गणिता से गणित बना है। और इस गणिता का जो मूल शब्द है वो है गणा, या गण धातु से ही ये मिलकर बना है। ये गणित है वो गण धातु से बना है, और इसका मतलब होता है गणना करना। कि इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो शाब्दिक अर्थ हो गया इसका गणना करना। अब गणित वह शास्त्र है जिसमें क्या है, गणनाओं की प्रधानता है। या फिर हम सीधे सीधे बात करूं तो गणित गणनाओं का क्या है, विज्ञान है। दो बातें अपने सामने निकल के आती है। अब आगे और बात कर लेते हैं कि गणित अपना काम करती कैसे है, किस प्रकार ये अपना काम करती है, किस प्रकार चीज़ों के ऊपर ये प्रोसीड करती है, उसकी बातें कर लेते हैं। कि गणित है वो अंकों के, अक्षरों के और चिन्हों के अध्ययन से या चिन्हों के विज्ञान से अपने को क्या करती है, किसी चीज़ का परिणाम बताती है, दिशा बताती है और स्थान का बोध करवाती है। कि अक्षर की बात कर लूँ तो अक्षर कौन कौन से हैं आपको पता ही है कि एक्स, वाई, जेड, ये सारे तो अपने अक्षर है गणित के। ए बी सी डी जो भी एल्जेब्रा का भाग है वो सारा अक्षर के रूप में अपने जाना जाता है। उसके बाद अंकों की तो बात करो ही मत, के 2 3 4 5, ये तो आपके बचपन से आपको पता ही है। चिन्ह आपको पता है कि प्लस माइनस गुणा और भाग, ये 4 चिन्ह के बिना काम आगे बढ़ता ही नहीं है गणित का। तो इन सारी बातों के अध्ययन से अपने किसी भी वस्तु का परिणाम निकालने में अपन सक्षम हो जाते हैं। दिशा बताने में अपने को कोई दिक्कत नहीं आती है, स्थान बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो 3 बातें क्लियर हो गई, जहाँ पे गणित विज्ञान है, दिशा का है, परिणाम का है, गणनाओं का है, स्थान का है, ये सारी बातें अपने गणित का विज्ञान है। कि गणित विज्ञान की एक क्या है, कर्मबद्ध शाखा है, व्यवस्थित शाखा है और सटीक शाखा है। एकदम क्रमबद्ध तरीके से ये चलती है, एक के बाद एक अगला पद आता है। आपको पता ही है गणित में कोई भी सवाल करने के लिए आपको एक क्रम का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। सटीक बातें इसके अंदर आती है, कोई फॉर्मूला एकदम सटीक सवाल के अंदर काम में आ जाता है। और व्यवस्थित है, इसमें एक व्यवस्था बनाई गई है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, गणित के सवालों को हल करते हैं। और ये एक प्रकार का यथार्थ विज्ञान है, इसमें अपवादों की बहुत कमी है। अपवाद ना के बराबर है, सारी बातें सटीक और स्पष्ट लिखी हुई है, यथार्थ है। तो गणित का ये काम तो हो गया। जिन लोगों ने ये 3 बातें 4 बातें जान ली, उनके रीट में काफ़ी सवाल हल हुए थे शिक्षण विधियों के। और हर सवाल यहाँ से एक सवाल आता ही आता है।
कुछ पीछे के सवाल हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के सवाल आए हैं अपने, कि गणित विज्ञान है। मैंने आपको बताया था कि गणित स्थान का विज्ञान है, स्थान का बोध करवाती है अपने को गणित। तो गणित के बारे में लिख दो कि गणित क्या है, स्थान का विज्ञान है। और गणित आपको पता है गणनाओं का विज्ञान है। दो ऑप्शन अपने निकल के आते हैं कि स्थान का विज्ञान है और गणनाओं का विज्ञान है। दो प्रकार से हम गणित को देखते हैं। तो दोनों ही आंसर बोर्ड ने क्या किए थे, सही किए थे, क्योंकि ये सवाल क्या है कि गलती से इसके दो ऑप्शन अपने को राइट मिल गए थे। और ये अपने 2015 में आया हुआ सवाल है रीट लेवल 1 का। कि इससे आगे बात कर लेते हैं अपन। एक और सवाल आया हुआ है जो भी अपने यहाँ से ही हल होगा कि निम्न में से किसमें गणित का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं होता। स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं होता, ये बात पता होनी चाहिए कि लाभ हानि में तो एकदम स्पष्ट रूप से प्रयोग होता है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। प्रयोग होता है लाभ हानि में तो गणित का, कि लाभ हानि करनी है तो गणित आनी ही चाहिए। सब्जी खरीदने और बेचने में भी गणित आनी चाहिए। जोड़ बाकी गुणा भाग करना, आपके सब्जी के मोल भाव करने आपको आना ही चाहिए। उधार लेने में भी गणित का उपयोग होता है, स्पष्ट रूप से होता है। और अपने को तो ये बताना है कि कहाँ उपयोग नहीं होता। अब साइकिल चलाने में भी गणित का उपयोग होता है। क्या होता है, साइकिल चलाने में भी गणित का उपयोग होता है, पर वो बात क्या है, छुपी हुई गणित है। साइकिल चलाने वाला ये नहीं सोचता कि मैं गणित का उपयोग करूं कि नहीं करूं। साइकिल चलाने वाला तो बस अपनी मस्ती से क्या करता है, साइकिल चलाता है। तो यहाँ गणित का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं होता। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो अब अपनी कहानी आगे बढ़ा देते हैं। अगला एक और सवाल आया हुआ है, वो भी रीट लेवल 2 में आया हुआ है अपने 2012 में, कि खेल के दौरान राम 4 तिल्लियों से क्या करता है, चतुर्भुज बनाता है। और कॉपी में एक निम्न सारणी प्राप्त कर लेता है कि एक चतुर्भुज बनाता है तो उसको क्या करते हैं कि 4 तिल्लियां लगानी पड़ती है। 2 चतुर्भुज लगाता है तो 8 तिल्लियां लगानी पड़ती है। 3 चतुर्भुज बनाने हैं तो 12 तिल्लियां लगानी पड़ेगी। तो उसने पूछा है कि उसकी इस प्रक्रिया में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि अपन क्या सोच सकते हैं कि राम है वो खेलता है। भाई राम खेल रहा है ना, ये बात तो साफ साफ लिखी हुई है, राम खेलता है। और क्या करता है कि राम गणित कर रहा है। राम गणित कर रहा है, अपने को पता है कि खेलने के दौरान राम क्या करता है, एक सारणी भी बनाता है जिसके अंदर मान लिखता है कि एक चतुर्भुज के लिए 4 तिल्लियां, 2 चतुर्भुज के लिए 8 तिल्लियां, 3 चतुर्भुज के लिए 12 तिल्लियां। तो राम क्या करता है, खेलने के साथ साथ गणित का भी उपयोग करता है। तो अपने को पता चला कि राम खेल के साथ में गणित कर रहा है, ये बात अपने को पता चल गई। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 8वें में देखो कि केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है, ये बात सत्य नहीं है। गणित कर रहा है, वो गणित का उपयोग कर रहा है। तो कहानी आगे बढ़ा देते हैं अपन। अब बात कर लेते हैं अपने सबसे मज़ेदार टॉपिक की, परिभाषाओं की। कि सर परिभाषाएं तो याद ही नहीं होती है? कि सर परिभाषाओं का क्या करें। बहुत आसान काम है। अभी देखना, बहुत ही मज़े ले लेके हम क्या करेंगे, गणित पढ़ेंगे और परिभाषाएं देखेंगे। आप कहोगे कि ये क्या हो गया, हमें तो परिभाषाएं सारी आ गई। तो कहानी आगे बढ़ा देते हैं अपन, है ना। आगे चलो। अपने गणित की सबसे पहली महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मेरे को महत्वपूर्ण लगती है वो प्लेटो साहब की है। अपनी सदी के महानायक हैं ये, अमिताभ बच्चन जी की तरह। कि प्लेटो साहब ने क्या किया था, इनको हालांकि गणित का ज्ञान नहीं था। ये तो क्या है कि गणित से इम्प्रेस हो गए थे। गणित की इनके ऊपर क्या हो गई थी, एक असीम कृपा हो गई थी। और इन्होंने बोल दिया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए ज्यामिति का ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ऐसी बात बोलनी हुई और एक इंसान है वो क्या हुए, भड़क गए। अब प्लेटो साहब ने कहा था, ये सवाल आया हुआ है वैसे तो आपके, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा है और नीचे 4 ऑप्शन मिले थे आपको। 2012 या 15 की बात है आई थिंक, इतना मेरे को याद नहीं है कि कौन से में एग्जैक्ट, या तो 15 में आया हुआ है, रीट लेवल 2 में आया हुआ है, शिक्षण विधियों में आया हुआ है, तो फर्स्ट लेवल में आने के चांस है इसके।
कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए ज्यामिति का ज्ञान अनिवार्य है, गणित का ज्ञान अनिवार्य है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। ऐसी बात कही नहीं थी, इन्होंने तो करके ही दिखा दी थी। इनके पास एक विश्वविद्यालय भी थी और उसके बाद इन्होंने ऐसा चिपका दिया कि अंदर आना है तो गणित पढ़ के हो, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ था उसके बारे में थोड़ी क्या है प्लेटो साहब के बारे में चर्चा करते हैं, इनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। इनका गणित से ज़्यादा लेना देना था नहीं, ये अपने दर्शन शास्त्र के क्या थे, ज्ञानी थे। तो इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन थोड़ी बहुत। कि प्लेटो साहब थे वो सुकरात के क्या थे, शिष्य थे। अरस्तु के क्या थे, गुरु थे। अब प्लेटो साहब का ऐसा बोलना हुआ कि विश्वविद्यालय में आना है तो ज्यामिति का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इधर अरस्तु साहब का भड़कना हुआ। अरस्तु क्या थे, अरस्तु इनके गुरु शिष्य थे। ये भाई साहब भड़क गए। इन्होंने बोला कि ऐसी फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसके बलबूते पर अपन विश्वविद्यालय में प्रवेश की इजाज़त दें और नहीं भी दें। ये बस एक मात्राओं का विज्ञान है, सिर्फ गणना करने का अपने विज्ञान है, और कोई ज़्यादा इसमें विशेष बात नहीं है। तो ऐसे करके इनके बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। तो अरस्तु साहब प्लेटो साहब से क्या हो गए, नाराज हो गए। अब उनको इस बात का ज्ञान क्यों हुआ या उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली। प्लेटो साहब कोई गणितज्ञ नहीं थे। ये जो प्लेटो साहब थे वो एक दर्शन शास्त्र के क्या थे, विद्यार्थी थे। अलग अलग जगह घूमना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो घूमते घूमते एक दिन ये क्या कहाँ चले गए, मेघना ग्रासिया चले गए। कहाँ चले गए, ये मेघना ग्रासिया चले गए। अब मेघना ग्रासिया की यात्रा में इनको क्या हुआ, पाइथागोरस जी के शिष्य मिले। कौन मिले, कि पाइथागोरस जी के शिष्य मिल गए। अब आपको पता है कि पाइथागोरस के शिष्य बहुत खतरनाक थे। और ये जो शिष्य थे ना, इन लोगों ने प्लूटो साहब को पकड़ा और इतनी गणित पढ़ाई, इतनी गणित पढ़ाई कि इनके अंदर की आत्मा गणित पढ़ने के लिए जाग गई। इनको लगा कि जो कुछ है गणित है, गणित के बिना कुछ नहीं। तो अब ऐसा होना हुआ और प्लूटो साहब को ऐसा बोलना हुआ कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करना है तो गणित का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन्होंने ऐसा कहाँ लिखा, मैंने बोला था ना कि इनके पास एक विश्वविद्यालय थी। अब ये यहाँ से क्या है कि इनकी रुचि जाग गई। क्या हो गई, कि गणित में इनकी क्या हो गई, बहुत तगड़ी रुचि जागी। और रुचि ऐसी जागी कि ये यहाँ से सीधा चल के आए अकादमस। अकादमस क्या, अकादमिया चल के आ गए। कहाँ चल के आ गई ये, अकादमिया स्थान का नाम है। किसका नाम है, स्थान का नाम है। एक जगह है अकादमिया, जहाँ का एक योद्धा हुआ करता था उस जमाने में, अकादमस। और यहाँ इस स्थान पे आके इन्होंने क्या कर दिया, अकादमी की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी इन्होंने, इन्होंने अकादमी की स्थापना कर दी। अब अकेडमी आपने नाम सुना ही है, वो नाम सबसे पहले प्लूटो साहब ने उपयोग में लिया था। और अकेडमी नाम से अकादमिया में क्या है, अपने विश्वविद्यालय है। और उस विश्वविद्यालय के बाहर इन्होंने क्या किया था, ऐसा बोर्ड लगाया था कि भाई साहब अपने तो यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय बनती है तो नेताजी का नाम लिखो, फलान जी का नाम लिखो, है उन साहब का नाम लिखो, उनके नाम पर ये विश्वविद्यालय बनवाओ। पर प्लूटो साहब तो महान निकले, उन्होंने तो बोल दिया गणित आए तो अंदर आओ, नहीं तो बाहर ही खड़े रहो। तो ये कहानी है अपने प्लूटो साहब की कि ऐसा इन्होंने इसलिए बोला। अब अरस्तु साहब ने क्या बोल दिया कि गणित है वो मात्रा का विज्ञान है। यदि परिभाषा पूछ ले इस साल के गणित किसका विज्ञान है, अरस्तु साहब के हिसाब से बताओ, तो बोलना कि मात्रा का विज्ञान है। दो परिभाषाएं अपने क्या हो गई, कवर हो गई। अब आगे चलते हैं, गैलीलियो साहब की तरफ थोड़ी नज़र मार लेते हैं कि गैलीलियो साहब भी बहुत खतरनाक आदमी थे। कि
ये गैलीलियो साहब थे, वो भी कोई गणितज्ञ नहीं थे। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक बात बोलती थी कि ईश्वर की भाषा गणित है, कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत का क्या किया है, निर्माण किया है, या संपूर्ण जगत को इस भाषा में लिख दिया है, ऐसी बात इन्होंने बोली। अब इन्होंने भी कुछ देखा होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ सुना होगा, तब ऐसी बात बोली है। और इन्होंने बोला कि प्रकृति के नियम एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं और किसी के बढ़ने और घटने के बीच गणित समीकरण जैसे ही संबंध है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ऐसा कहा। और भी इसके बारे में तथ्य हम जानते हैं कि गैलीलियो साहब ने ऐसा और क्यों बोला। कि गैलीलियो साहब थे, वो कोई अपने क्या नहीं थे, गणितज्ञ नहीं थे। वो एक इटालियन क्या थे, खगोलविद थे। मतलब ये अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन किया करते थे। आधुनिक प्रौद्योगिकी खगोलिकी के क्या है, ये जनक है साहब। इन्होंने दोलन का सिद्धांत भी दिया। इन्होंने दूरबीन का क्या किया, आविष्कार किया। हालांकि इनसे पहले भी दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, पर वो यूनान में हुआ था और यूनान से दूरबीन मंगाना थोड़ा इनके लिए भारी काम था, तो इन्होंने खुद ने अपना दूरबीन बनाया। इनको क्या है कि अंतरिक्ष की गति देखने में, अंतरिक्ष को देखने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया कि खुद ने दूरबीन बनाई अपने लिए। और जब ये दूरबीन बना रहे थे तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई दूरबीन बनाने में, तो इन्होंने ऐसा बोल दिया कि गणित का उपयोग ईश्वर की भाषा है, क्योंकि मेरे को जब इतनी तकलीफ होती है दूरबीन बनाने में बिना थोड़ी गणित के ज्ञान के, तो ईश्वर को तो बहुत तकलीफ हुई थी। अब उनको ऐसा क्यों लगा कि ईश्वर को तकलीफ हुई थी, उनको तो खुद को तकलीफ हुई थी ना। तो जब इन्होंने दूरबीन बना के देखा, और दूरबीन बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाई थी इन्होंने, और इन्होंने जब ब्रह्मांड को देखा तो इनका दिमाग काम करना क्या हो गया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में देखा कि कोई वस्तु कहीं पे टिकी भी नहीं है, एक दूसरे के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो इन साहब ने क्या किया कि बोला कि जब मेरे को इतनी छोटी सी दूरबीन बनाने में इतनी तकलीफ हो रही है गणित के बिना, तो भगवान को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। इन्होंने सारी रचनाएं, सारी चीज़ें जो बनाई है वो गणित की सहायता से बनाई है। तो इन्होंने एक बात बोल दी कि जो गणित है वो ईश्वर की भाषा है। और इन्होंने क्या किया था, कोपरनिकस के ग्रहों के सिद्धांत का भी क्या किया था, समर्थन किया था। जब इन्होंने दूरबीन से अंतरिक्ष को देखा तो उससे पहले कोपरनिकस ने बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो इस बात पर भी अरस्तु साहब थे, वो फिर भड़क गए। कौन भड़के? अरस्तु साहब। कि कोपरनिकस का सिद्धांत था कि पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। जबकि अरस्तु साहब और पहले के वैज्ञानिक क्या मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब गैलीलियो साहब ने क्या किया था, कोपरनिकस का भी खूब समर्थन किया था, इसलिए अरस्तु साहब और भड़क गए उनसे। और इनके जो 2009 है, 2009 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय वर्ष भी इनके याद में मनाया गया था। तो ये हमने क्या कर ली, खगोल की जानकारी ले ली। इनका गणित से ज़्यादा कोई लेना देना था नहीं, और इन्होंने बस ऐसे ही अपना एक सिद्धांत दे दिया था, और ज़्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं है कि मेरे को तकलीफ हुई है तो प्रभु को भी तकलीफ हुई होगी, इसलिए ये बोल रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रोजन बेकन साहब के बारे में। अब आपको बता दूं कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी हैं। बारूद बनाया इन्होंने। बारूद के बारे में सुनते हो कि रोजन साहब ने बारूद बनाया है, ये बात ध्यान रखना। अब रोजन साहब ने बारूद क्यों बनाया, कैसे बनाया, कि ये ज्ञानी थे? कि रोजन बेकन साहब है, उन्होंने बारूद बनाया जब इनके पास क्या था, मौका था, उनको अवसर मिल गया है।
इनके पास क्या थे? तर्क अच्छे थे। तीन चीजें हैं कि इनका मानना था कि कोई मौका मिले, अवसर मिले और तर्क हो अच्छे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। अब ये भाई साहब, इनको अमेजिंग डॉक्टर भी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या कर दिया? अपने एक कदम कांच से सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए बढ़ा दिए कि इन्होंने बोला कि मेरे पास मौका है, अवसर है, ज्ञान है, तर्क है, तो मैं कांच से सूक्ष्मदर्शी बनाऊंगा। और भाई साहब हो गए फेल, कहानी इनकी हो गई खत्म। तो इनको लगा कि बिना गणित के सहायता से हम क्या नहीं कर सकते? ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते गणित में। गणित के बिना विज्ञान में ज़्यादा शोध नहीं कर सकते। गणित का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन्होंने भी एक परिभाषा दी थी। वो क्या थी? आप लोग देखो कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। गणित के बिना विज्ञान में कोई शोध करना असंभव के बराबर है। क्योंकि ये खुद फेल हुए थे पहले, उसके बाद इन्होंने ऐसी बात बोली थी। और इन्होंने एक बात बोली थी कि तर्क की सहायता से तो हम किसी को गलत साबित करने में भी क्या कर सकते हैं? तर्क वितर्क कर सकते हैं। कोई सही चीज को भी गलत साबित कर सकते हैं तर्क की सहायता से। गणित की मदद से सभी विज्ञानों का अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने ऐसी बात भी बोली कि गणित का अध्ययन और उसके साथ में विज्ञान का अध्ययन बहुत जरूरी है। और परिभाषा क्या थी ये तो आपको पता ही है। ये भी आया हुआ सवाल है 2012 में। के आगे थे कार्ल फ्रेडरिक गोस। अब ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये बचपन में ही बहुत बड़े खिलाड़ी थे। जब 5वीं कक्षा में थे तभी इन्होंने साबित कर दिया कि ये गणित के राजकुमार हैं, बहुत गणित आती है इनको। क्या इन्होंने कहा था कि गणित विज्ञान की रानी है? इन्होंने क्या कहा था? कि गणित है वो विज्ञान की रानी है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था उसके बारे में बता देता हूँ। और इनको गणित का राजकुमार क्यों कहा जाता है वो बता देता हूँ। कि एक बार क्या हुआ कि ये जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, जोड़ बाकी सीख के ये बड़ी क्लास में आए थे। बड़ी इतनी बड़ी नहीं, जोड़ बाकी सीख के आदमी चौथी पांचवी कक्षा में आता है। तब क्या थे कि कोई गणित के मार साहब थे, गणित के गुरुजी थे। उन्होंने क्या किया कि इन घोष साहब को और कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने सोचा कि आज कक्षा में बैठ के ऐसे टाइम पास करते हैं। तो उन्होंने टाइम पास के लिए क्या किया कि एक सवाल तो करवाना ही पड़ता है। बोला कि जोड़ करके बताओ। उन्होंने क्या बोला कि 1 से लेकर 100 तक की जोड़ करके बता दो मेरे को। 1 से लेके 100 तक की जोड़ करो। अब 1 से लेके 100 तक की जोड़ करना आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। जब 1 और 2 3 4 5 ऐसे जोड़ता रहूँगा तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि टाइम भी लगेगा। तब तक मार साहब ने सोचा कि टाइम पास हो जाएगा, पीरियड ख़त्म हो जाएगा और मैं चला जाऊँगा। पर ये घोष साहब थे 5 मिनट बाद हाजिर हो गए कि सर 5050 उत्तर आएगा। तो इनके मार साहब का दिमाग घूम गया। बोला कैसे? तब इन्होंने क्या किया था कि इस पूरे को n के बराबर मान लिया। उसके बाद क्या किया कि इसी का उल्टा लिखा कि 100 से लेकर इन्होंने क्या किया कि 100 99 और ऐसे करके उल्टा लिख के वापस इसमें ही क्या कर दिया? जोड़ दिया कि ये भी किसके बराबर आएगा? n के बराबर आएगा। ऐसा इन्होंने किया था। जब इन सबको जोड़ूंगा कि 1 को 100 में जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 101। फिर 2 को 99 में जोड़ूंगा तो भी 101। और ऐसे करते करते 100 में 1 को जोड़ूंगा तो भी क्या आएगा? 101 आएगा। और n को n में जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2n आएगा। ऐसा इन्होंने क्या किया था? दिमाग लगाया था। अब दिमाग लगाने के बाद क्या मिल गया कि ये 101 है वो 100 बार मिल गए इनको। तो कि 100 बार जोड़ दिया इनको। 100 बार जोड़ा तो किसी भी संख्या को 2 बार जोड़ता हूँ तो 2 से गुणा करता हूँ। 100 बार जोड़ूंगा तो 100 से गुणा करूंगा। और ये किसके बराबर है? 2n के बराबर है। अब यहाँ से यदि n का मान निकालना है मेरे को तो क्या मिल जाएगा कि 100 गुणा 101 और भाग 2। क्या आ जाएगा आपके? भाग 2 आ जाएगा। कि इसका आंसर क्या आएगा? 10,100।
बटा 2 के फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 50 50 के 5050 इसका क्या आया, उत्तर आया। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से इन्होंने क्या कर दिया, मार साहब को बता दिया कि साहब उत्तर तैयार है। अब जब ऐसा करना हुआ और गुरुजी का बहुत ज़्यादा खुश होना हुआ कि तू 5वीं कक्षा में क्या कर रहा है, अरे तू 5वीं में बैठने लायक ही नहीं है, तू तो 10वीं क्लास में जा सीधा ही, तू तो गणित का राजकुमार है, गणित तो तेरी हथेली में है, तेरे तो खून में है। तो ये बात बोलते ही घोष साहब ने बोला कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गणित से करूंगा, मेरी राजकुमारी, मेरी रानी है वो गणित है। फिर इन्होंने जब आगे विस्तृत अध्ययन किया तो बोला कि गणित विज्ञान की रानी है, मेरी भी रानी है, पर विज्ञान की पहले रानी है। तो ये परिभाषाएं हमने क्या की, अपनी थोड़ी तकनीक के हिसाब से याद करने की क्या की है, कोशिश की है। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर देना कि राजकुमारी कैसे बोल दिया और ये कैसे बोल दिया। क्या अब आपको एक बात बता दूं कि इस सूत्र जब ये ऐसा काम किया तो इन्होंने क्या बोला कि किसी भी n संख्याओं का योग करना है आपको, तो ये हमेशा आता है n+1/2 कि प्राकृत संख्याओं का जो योग करने का सूत्र है वो भी इन्होंने ही बताया था। तो ऐसा करने पे अपने क्या हो गया, ये काफ़ी परिभाषाएं आसान हो गई। कि इसके बाद हम कुछ और परिभाषाएं जानेंगे और वो जानेंगे अपने अगले भाग में। आज के लिए इतना ही काम करते हैं, लेते हैं आप लोगों से अलविदा, टाटा बाय बाय। और यदि कोई इस चैनल पर नए हैं और वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं, लेते हैं आप लोगों से अलविदा, टाटा बाय बाय।